यस सर। हाँ, प्रमोशन हो गया, बढ़िया। मस्त है। रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 मिनट में शुरू करते हैं। विल कंप्लीट ऑटो पायलट जो थोड़ा बहुत देखना था, एंड देन विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक एट दिस। ठीक है, इन 2 minutes वी स्टार्ट। All right, full attendance. All right, gentlemen. So where we have been in the last class, we talked about PID, control unit, control system, and then we talked about the user controls. The controls on the panel provided for adjustment for optimum performance of the autopilot. Is this clear? Ganesh, is it clear? Yes, sir. Clear, sir. Modit, Clear, sir. okay, what did you understand? Tell me. पहले तो आपने सर पीआईडी कंट्रोल्स के बारे में बताया था कि होते क्या क्या हैं। हाँ जी सर, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, डेरिवेटिव। माइक्रोफोन नजदीक करके बोलो। सर आपने पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल्स के बारे में बताया था कि क्या क्या होते हैं। फिर सर आगे सर आपने उनकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या है, डेरिवेटिव कंट्रोल्स क्या है, कहाँ कहाँ पे इनकी फंक्शनिंग होती है। फिर डेरिवेटिव आ गया, दूसरे में बहुत सारे कंट्रोल है, उसमें डेरिवेटिव कहाँ से आ गया? किसमें सर? नीरज, Neeraj, Yes, sir. please go ahead. Tell me, what did you understand? What I'm trying to say to you regarding autopilot. सर इसमें सर प्रोपोर्शनल कंट्रोल के बारे में बताया सर आपने। सर जब ये कहते हैं अपना शिप सर जब ऑफ कोर्स हो जाता है तो उसमें जो एरर आता है, जो कोर्स टू स्टेयर है और जो उसके मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ। Did you understand my question? I said control unit and controls. What is the difference between the two? If you are asked a question, describe the control system of the autopilot. क्या चीज डिस्क्राइब करेंगे आप? सर कंपोनेंट्स वगैरह डिस्क्राइब करेंगे कि जो स्टीयरिंग के अंदर होते हैं, जैसे डिमर हो गया। आधा बोल के चुप हो गए। क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं सर, फिर अपना रडर लिमिट वगैरह भी आता है सर। That is what control system मतलब PID. This is what you are going to have. No matter how much I यूजर try to कंट्रोल tell नहीं this. पूछा है। यूजर कंट्रोल पूछे तो वो सब आता अपना रडर कंट्रोल और वो सब। ये अभी Yes, तो यूजर कंट्रोल वर्ड नहीं आएगा। यूजर कंट्रोल्स नहीं लिख के देते हैं क्वेश्चन में। आपको देख के समझना होगा कि ये मुझको वो 10-11 पॉइंट्स लिखने हैं, अलग अलग कंट्रोल जो उसको एडजस्ट करना है, या पीआईडी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन में आपको देख के समझना पड़ेगा। कल क्वेश्चन भी पढ़वाया था आपको।
ये प्रॉब्लम इसमें तो हर पीआईडी बैच का में ही आ आएगा रही ना सर, है। जो आपने क्वेश्चन पूछा अभी। जी, आपने पूछा कंट्रोल्स के इसमें तो बारे में। पीआईडी का ही आएगी। मैंने कहा कि व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑटो पायलट। सर तो पीआईडी का ही ये देंगे तो सर। PID के बारे में बताएंगे ना। एग्जैक्टली, तो पीआईडी का बोलेंगे, डिस्क्राइब द कंट्रोल यूनिट। इसमें सर आएगा दूसरा वाला। सर कंट्रोल फर्स्ट यूनिट में सर आएगा, वो पॉइंट सारे देंगे सर उसके। फिर थप्पड़ पड़ेगा। ये भी कंट्रोल यूनिट में पीआईडी फिर से इसमें भी पीआईडी Still PID, still PID. कंट्रोल PID Still सिस्टम, also PID. यूनिट सब पीआईडी। यूजर कंट्रोल्स अगर हुआ, कंट्रोल्स प्रोवाइडेड, व्हाट आर द कंट्रोल्स प्रोवाइडेड इन द ऑटो पायलट? सर अब इसमें कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो Proportional स्टीयरिंग गियर। control है, derivative control है, हाँ सर, इस पे integration कंट्रोल्स के बारे में बताएंगे। कौन से कंट्रोल्स के बारे में? सर ओके, रिदेश, सर सिलेक्टर नॉब हो गया। Ridesh, what are the controls provided in the autopilot? Ridesh. अब ये है ही नहीं यहाँ पे। प्रिंस, Sir, proportional control, derivative control, integral control. पड़ेगा। Controls provided. Control rudder system limit, पूछ रहे हो yaw, सर या आप सर ये user control कोर पूछ रहे हो? ये सेलेक्ट confusing हो नॉब रहा और ये परमानेंट हेल्म ये सब। Yes. Controls provided. क्या चीज प्रोवाइड की हुई है आपके लिए? प्रोवाइडेड मतलब आपके लिए क्या प्रोविजन है? तो कंट्रोल्स प्रोवाइडेड मतलब कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल यूनिट मतलब कोर सिलेक्टर नॉब हो गया, परमानेंट हेल्म हो गया सर, स्पीड हो गया सर, रडर याw हो गया, रडर लिमिट हो गया। डिटेल्स में नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक में क्या लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखना है। वो तो आप याद कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे दोबारा। क्वेश्चन देख करके आपको समझना है कि मुझको लिखना क्या है। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ बताने के लिए आपको कि क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको लिखना क्या है। तब क्वेश्चन आता है हाउ describe the working of autopilot. What is your answer? Chevron. पीआईडी सर। PID. PID. Comparison of the two PID के उसके पहले comparison of the two inputs, which is the gyro present course, the course to steer, comparison between the two. If any difference, the error voltage, input from rudder angle, फाइनल समिंग एम्पलीफायर में सब एम्पलीफाई होता है, टेलीमोटर, स्टीयरिंग गियर, ऑपरेशन, ब्लॉक डायग्राम, ये लिखना है आपको। इसमें पीआईडी भी उतना जोर से नहीं लिखना, उतना मतलब जोर से कहने का मतलब कि उतना फोकस नहीं है पीआईडी सिस्टम। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑन ऑटो पायलट, पीआईडी नहीं लिखना, नहीं लिखना। लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात, टाइम परमिटिंग, बट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑटो पायलट मतलब क्या? कंपैरिजन ऑफ टू इनपुट्स, heading from the gyro, core setting control, comparison between the two, error voltage, then also the third input, rudder angle, then all mixed up together, a final output in the summing amplifier, telemotors, transmitter, telemotor receiver, and then block diagram. Keshav? Yes, sir. Understood? Yes, sir. बढ़िया। यहाँ दो केशव हैं क्या? हाँ सर, ये केशव चौधरी भी है। चौधरी है, ओके ओके, ठीक है। केशव चौधरी को मैंने पूछा था वैसे। सर आप लद्दाख यस सर, आगे सर। क्या हुआ? सर किस रूट से लद्दाख जाओगे आप? ले, मैं यहाँ ऑटो पायलट पे डाल दूंगा ना, चल जाएगा अपने आप। सर बताओ ना सर, प्लीज, हमने भी जाना है। हम लोग भी प्लान कर रहे हैं ना कोर्स के बाद सर, 10-12 लोग। हाँ, हम जाएंगे जम्मू की तरफ से, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह, वापस केलोंग, लाहौल स्पीति, शिमला वापस।
सर उतरेंगे सर शिमला वो की तरफ बहुत से, बड़ा जाएंगे ऑफ रोड जम्मू है तरफ सर, से। जो आने की बात कर रहे हो आप। मैं गया हूँ उस रोड से, ऑफ रोड है वो, स्पीति वाला जो है। हाँ, ऑफ रोडिंग है उसमें। हाँ वो बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है सर, अराउंड झरना 200 वरना किलोमीटर भी का बीच ऑफ रोड है। जाएंगे, देखेंगे ना, मस्ती करने ही जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं तो जाएंगे। सर रिस्क लेने से ही नाम होता है सर। All right. में। So now that we have understood, basically 3 questions so far we have taken care of in the autopilot: the operation, working functioning of the autopilot, the PID system of the autopilot, then third one, the user controls or the controls provided in the autopilot. These are the 3 things we have done. Just for the sake of knowing, there is also something called adaptive autopilot, which is an advanced version of PID. PID सिस्टम तो अपना है, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो दिमाग काम करता है उसको लिमिट्स देनी पड़ती है, रडर लिमिट, रडर कंट्रोल, काउंटर रडर, परमानेंट हेल्म, ऑफ कोर्स सेटिंग वगैरह वगैरह। But there is also an advanced version of adaptive autopilot, what is called. In adaptive system, you don't have to provide all these controls. I mean, you don't have to adjust all these controls. The adaptive system, what it does, it takes an action, rudder देता है, अपना रिस्पॉन्स देखता है कि मैंने इतना दिया तो क्या हुआ। जैसे आप करते हैं, जहाज लोडेड है, आपने 5 डिग्री दिया, नहीं हिला और थोड़ा दे दिया, तो रडर autopilot system, adaptive autopilot system also does this. Not only it will see that what I have to do, it also gets the input of the response कि मैंने इतना ये रडर दिया तो कितना चेंज हुआ, नहीं हुआ। उसके बेसिस पे वो अपना एडजस्टमेंट कर लेगा कि ना, यहाँ तो लगता है मुझको ज्यादा देना होगा, लगता है स्पीड कम है तो ज्यादा रडर देगा। बैड वेदर में जैसे it is happening, no matter what the autopilot is doing, बार बार हेडिंग चेंज हो ही रहा है, it thinks, it understands कि नहीं, weather is bad and no matter what I do, it is swinging from this much to this much, अपना yaw control बढ़ा लेगा। If the ship is going to veering to the away from course all the time, it is bringing it midship, चलता है फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। So external factors के चलते भी अगर बार बार शिफ्टिंग हो रही है, then it will apply its own permanent rudder to counter for that. So adaptive autopilot, the name adaptive means to adopt the maneuvering capabilities of the ship, which is dependent on the speed, the loading condition, trim, list, etc., etc. The adaptive autopilot will adapt to all those conditions: bad weather, good weather, loaded condition, ballast condition, slow speed, high speed. All this is automatically done by the autopilot. If you put it in adaptive mode, then you don't need to adjust all those controls. Yes, course setting आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डिमर ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऑटो सिलेक्शन, हैंड स्टीयरिंग, ये सब करना पड़ेगा। NFU अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, but when in auto mode and adaptive mode, the system will operate by itself. So you may have seen there is auto, hand steering and NFU. With all these 3, there is also a selection PID, adaptive. So you can choose between PID system where you have to adjust the controls, or adaptive where you don't have to choose this controls or select this
do the adjustment of the control. Advanced version of the autopilot system. Okay, what is the main function? Ramandeep, what is the main function of autopilot in one line? Autopilot का काम क्या है? Sir, to maintain a course for a longer period of time. Very good, very good. Ekdam ditto, 100% correct answer is what I was expecting. To maintain course for long period of time when we don't want to alter. So that is a mode of operation of the autopilot known as course keeping mode. The modes of operation is course keeping mode. That means the vessel is keeping the course. एक आपने सेट कर दिया, उस पे चल रहा है. But modern autopilot systems can also be used for alteration. So अभी एक कोर्स पे चल रही है जहाज, लेट अस से 200, आपको 240 पे जाना है, तो आपने 240 पे डाल दिया कोर्स सेटिंग कि मुझको यहां जाना है, और ऑटो मोड में डाल करके कोर्स चेंज मोड में डाल दिया. तो बाय गिविंग रेट ऑफ टर्न टू द ऑटो पायलट, आप उसको ऑटो पायलट को एक सेटिंग देंगे कि टू बी टर्निंग एट 8 डिग्रीज पर मिनट. आरओटी आपने प्रोवाइड कर दिया, उसको ऑटो पायलट को आपने सेट कर दिया. कैसे कैलकुलेट करेंगे गणेश? हाउ विल यू टेल द ऑटो पायलट व्हाट इज द रेट ऑफ टर्न दैट यू वांट? सर हम जितना देंगे उतना ही हो जाएगा. कैसे दोगे, क्या चूज करोगे? हाउ विल यू डिसाइड आरओटी? Sir, Velocity by radius. Come again? Velocity by radius, sir. Yes, exactly. Now that is what I wanted to hear. ROT is V by R. हम देखेंगे रेडियस कितना है, कितने स्पीड पे चल रहे हैं, उतना ROT दे देंगे. The vessel will, the autopilot system will put the rudder and it will obtain that ROT 8 degrees per minute, for example, and then it will keep on operating the rudder to maintain ROT at 8 degrees, 8 degrees, 8 degrees. When it is coming to 240, then it will ease off the rudder and stabilize the ship on 240. So that is known as course change mode. Course keeping mode, straight. Course change mode for alteration. In course change mode, what is the method used? Constant ROT turn. आपने fix कर दिया. More advanced version of autopilot system can also do the turn with constant radius, because autopilot system also has got input of the GPS. There is ECDIS and all that. So it keeps on maintaining a distance from a fixed latitude, longitude. जो आपका center है, उसके around maintain कर सकता है. It will maintain. If the position goes away, then it will increase the rudder, increase the ROT. If it is coming close to that point, then it will ease off the rudder. So there can be constant ROT turn. There can be possibility of constant radius turn in the course keeping mode. एक और आपने सुना होगा confined mode, confined waters और economy mode. कल हमने बात किया था. इकोनॉमी मोड में क्या है, तो थोड़ा जहाज अगर इधर उधर होता है तो होने देते हैं, रडर ऑपरेट नहीं करते. एप्लीकेशन ऑफ रडर वेरी ऑफन विल कट डाउन द स्पीड ऑफ द शिप. सो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो रहा है तो होने देते हैं, चलते रहो, मैक्सिमम स्पीड पे चलते रहो. So that's economy mode. We get better fuel efficiency, we get better time. That is why it is known economy mode. But in confined waters, we don't have the possibility of going left and right. We want to keep the vessel on track. I
I don't want to go to this side or this side. We might go into, TSS के दूसरे side में चले जाएं. We may come close to a buoy or something. So when we put it to confined mode or confined waters mode, what happens? The rudder will keep on operating और heading को ज़्यादा change नहीं होने देगा. It will not allow, it will keep the course very tight. So these are the modes of operation. So this is what autopilot is. Few things, precautions that we have to have in mind when we use autopilot. कुछ idea कल दिया था. Autopilot use करते समय not only that आपने एक course setting डाल दिया और भूल गए. You have to be vigilant. You have to observe what is the behavior of the autopilot. Sometimes in bad weather, it is not able to cope up, so you have to take it on hand steering. So in bad weather, autopilot should not be used. For collision avoidance, it should never ever be used. In heavy traffic area, heavy traffic density, do not use. If really large alterations and not out at sea, then avoid using autopilot for turning. Take it in hand steer. So we'll go to the slides and finally be done with the autopilot system. Just 1 second. Let me open the file. My screen visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So ये सब सारे कंट्रोल्स हमने कल पढ़ लिए थे. The user controls we did. These are the modes of autopilot system. We can have, like we were discussing, open sea course keeping mode, confined waters course keeping mode. So open sea course keeping mode मतलब क्या हो गया? What is this? दूसरा नाम क्या हो सकता है? Maintaining course. What can be the second? Come again? Course maintaining mode. वो तो है कोर्स कीपिंग मोड. ओपन सी कोर्स कीपिंग मोड मतलब क्या हुआ? सर जिसमें ज्यादा वो ऑल्टरेशन ना हो. इकोनॉमी. ओपन सी है ना, थोड़ा इधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं, चलते रहो मैक्सिमम. तो कोर्स तो कीप कर रहा है जनरल, बट बहुत ज्यादा रडर ऑपरेट नहीं करता है. This one we have already talked about, confined waters course keeping mode. This is when the heading is kept tight, allow नहीं करता है इधर उधर जाने के लिए. The rudder keeps on operating so that the vessel does not go away from the set course. And we have also talked about course change mode, जिसमें there can be two methods, constant ROT and constant R. ठीक है? Read the
auto adaptive system. पढ़िए और देखिए कि समझ में आ रहा है या नहीं. Okay, somebody explain to me what is the meaning of adapts to steering capabilities of the ship. सर जो शिप का जो मतलब टाइप एंड ऑल दैट उसी के हिसाब से वो मतलब लोडेड है बलास्ट पे उस कंडीशंस पे एग्जैक्टली कैपेबिलिटीज स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज चेंज होती हैं, स्पीड से चेंज होता है, लोडिंग कंडीशन से चेंज होता है, शैलो वाटर से चेंज होता है. उन सबको देखते हुए इट विल एडजस्ट इट्स ओन बिहेवियर, कंट्रोल का तरीका, रडर हाउ मच टू बी अप्लाइड, ऑल दैट चेंजेस. वेरी गुड. Apart from the ship, it is also adapting to weather conditions, external conditions. The wind is blowing, it is taking the ship, of course, again and again, the permanent rudder. If bad weather, lot of yaw is happening, तो yaw control wide कर देगा, वगैरह वगैरह. Next. सर तो हम लोग ये एडेप्टिव मोड में क्यों नहीं चलाते हैं सर, पीआईडी मोड में क्यों चलाते हैं? बहुत जगह नहीं भी होता है, पुराने जहाजों में सिर्फ पीआईडी मिलेगा. दिस इज एन एडवांस्ड वर्जन, हो सकता है कुछ दिन के बाद सभी जहाजों में यही मिलने लगे. And the sailing job is the job of the navigator. These are tools provided for the navigator. He may choose this or may choose that. अलग अलग कैप्टन को अलग अलग अप्रोच लेते हुए देखा है कि नहीं आपने? किसी एक सिचुएशन में एक कप्तान ऐसे करते हैं, दूसरे कप्तान ऐसे करते हैं, देखा है या नहीं? यस सर. दोनों क्या करते हैं? They are doing safe sailing only. Yes, sir. Yes, sir. So it is individual choice. Ultimate responsibility is of the navigator as to how he wants to keep the ship safe and how he wants to steer. It is his choice. So these are options available. Maybe थोड़ा सा बैड वेदर होगा तो अडॉप्टिव सिस्टम नहीं यूज करना चाहेंगे एक कैप्टन बोलेंगे ठीक है चलने दो, कोई बात. एक बोलेंगे कि पीआईडी में आ जाओ एंड ओके ये सेटिंग कर दो, वो कर दो, वो कर दो. दूसरे बोलेंगे नहीं, हैंड स्टीयरिंग में ले लो. So these are tools provided. It is ultimately your responsibility how you want to steer. You are getting familiar with those options available to you. You will develop a knack of steering the vessel as you progress in your career. You will have, everyone will have different style of operating the ship. ठीक है? Okay, continue reading. Next. सर यूजुअली तो अवॉइड करते हैं ना ऑटो पायलट से ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स. यस, हमने कहा अभी प्रिकॉशंस में हमने कहा कि लेकिन अगर ओपन सी है एंड यू हैव द फैसिलिटी अवेलेबल, कांस्टेंट आरओटी, कांस्टेंट रेडियस पे अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो अगेन प्रोविजन इज देयर. यू मे डिसाइड इन अ सिचुएशन, नहीं आई विल नॉट यूज दिस, आई विल डू बाय हैंड स्टीयरिंग.
जो नॉर्मल तरीका था पीआईडी सिस्टम में, वो ऑल्ट्रेशन मैनुअल में करके स्टेबलाइज करने के बाद एंगेज कर देते थे, बट आज अवेलेबल है, यू कैन डू द टर्निंग। जैसे आपका व्हील ओवर पॉइंट आएगा उसके पहले तैयारी कर लीजिए, व्हील ओवर पॉइंट पे आकर के आप ऑटो पायलट एंगेज कर दीजिए कांस्टेंट आरओटी टर्न में, धीरे धीरे करके वो टर्न कर लेगा। So open sea it can be used, but in confined waters and all that alterations, of course autopilot should not be used. Next, तो adaptive autopilot system में कैपेबिलिटी एनहांस होती है, मतलब एक और सर्किट ऐड हो जाता है, एक और कंट्रोल सिस्टम ऐड हो जाता है, which is called estimation algorithm. This is basically, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत खराब कीजिए अपना। बेसिकली एक method of obtaining the desired result based on inputs available. एस्टिमेट करते हैं कि मैं ये करूंगा तो वो होगा। कैसे कैसे एस्टिमेट करेंगे? ये करूंगा तो वो होगा, क्योंकि अभी तक ये कर रहा था तो ऐसा हो रहा था, इनपुट्स मिली हैं, तो ऑटो पायलट सिस्टम रडर देता है, इनपुट मिला, जहाज घूमनी शुरू होती है या नहीं होती है, इनपुट मिला, इन दोनों को कंपेयर करके इट इज मेकिंग कि अच्छा मैं ये करूंगा तो ये होगा, इट विल अडॉप्ट। So that estimation algorithm, as we are saying here, is something called as Kalman filter. There are so many of them, but most likely Kalman filter is what is used in these systems, autopilot systems. सर अगर लॉन्ग टर्न होगा लाइक 70 to 80 डिग्री का, तब भी ये काम कर जाएगा सर, मतलब मैनुअल पे नहीं आना पड़ेगा? नहीं, आप 72 डिग्रीज पे टर्न कर रहे हैं तो आप आरओटी दे दीजिए, कितने स्टाइल पे करना है, कितने आरओटी पे करना है, वो घूमता रहेगा। लेकिन सर ये वाला जो है अडेप्टिव स्टीयरिंग सिस्टम जो है ऑटो, इसमें तो मतलब आरओटी के साथ फिक्स होगा ना, उसमें भी हमें मैनुअली एंटर करना पड़ेगा कि इतना रेट ऑफ टर्न चाहिए हमें? दो चीज कंफ्यूज कर रहे हैं, एक एडॉप्टिव सिस्टम हो गया, एडॉप्टिव समझ गए कि इट विल अडॉप्ट टू सिचुएशंस। अभी बैड वेदर में यू आर टर्निंग 72 डिग्रीज तो हो सकता है दिक्कत। नहीं सर, नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा था सर। नॉर्मल कंडीशंस में एडॉप्टिव है तो वो अडॉप्ट कर चुका होगा कि मैं इतना रडर दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। द ऑटो पायलट सिस्टम नोज हाउ टू स्टीयर, अडॉप्ट कर चुका है अपने सिस्टम, अपने सिचुएशन के लिए। यस सर, करेक्ट। अब उसको कांस्टेंट आरओटी में आप डाल करके और दे देंगे तो वो रडर घुमाने लगेगा, अपना जहाज घुमा देगा। तो सर वही तो क्वेश्चन है कि आरओटी हमें देना है मैनुअली या खुद ये आरओटी से कनेक्टेड रहेगा? आरओटी हमेशा आपको डिफाइन करना है। 72 डिग्रीज आरओटी वो V/R वो नहीं कर रहा, आर तो आपके चार्ट में है ना। ऑटो पायलट सिस्टम को क्या पता। सर जीपीएस से कनेक्टेड रहेगा तो हमने कोर्स तो सेट किया होगा ना? हाँ, कोर्स सेट कर दिया, जीपीएस से कनेक्टेड है। अभी हम 200 चल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट है 270, तो उसको तो पता है ना सर? ठीक है, 270 पे जाना तो है, लेकिन आपको किस पॉइंट से मेंटेन करना है टर्न? हाँ सर, वही तो क्वेश्चन है ना कि लाइक ये अडेप्टिव है, ये खुद अडेप्ट करेगा या फिर उसमें भी मेरे को ही करना है? भाई मेरे, आप समझो इस बात को, एडॉप्टिव सिस्टम स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज को अडॉप्ट करते हैं कि मैं क्या करूं कि जहाज कंट्रोल में रहे।
वेदर कंडीशन खराब है तो अडॉप्ट करता है, अगर लोडेड है तो अडॉप्ट करता है, लाइट है, स्पीड कम ज्यादा तो अडॉप्ट कर लेता है। अब कोर्स अडॉप्टिव है। मेंटेन के लिए होता Now you may run this in course change mode or course keeping mode. कोर्स कीपिंग मोड में रखेंगे तो जहाज सीधी चलेगी। अडॉप्टिव कर लिया, गुड वेदर ठीक ठाक है तो सीधा चल रहा है। अगर आप कोर्स चेंज मोड में जाएंगे तो आपको टर्न करना है, अडॉप्टिव चल रहा है अभी, तो आपने सेलेक्ट कर रखा है अडॉप्टिव, मतलब अडॉप्टिव सिस्टम चल रहा है। अब डू यू वांट टू कीप द कोर्स और वांट टू चेंज द कोर्स, अब आपकी डिसीजन होगी ना। आपके सामने सिचुएशन है, आप जैसा कह रहे हो कि मुझको टर्न करना है, तो आप कोर्स चेंज मोड में डालोगे। कोर्स चेंज में डालोगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कांस्टेंट आरओटी या कांस्टेंट रेडियस पे टर्न करना है, आप डिसाइड करोगे। कांस्टेंट रेडियस तो उसको बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट से आपको टर्न करना है कांस्टेंट रेडियस और कितना मेंटेन करना है। अगर कांस्टेंट आरओटी तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने आरओटी पे आपको टर्न करना है। जितना आप बताओगे उतने पे वो टर्न कर देगा। अंडरस्टूड? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर। फिर से बोलो, फिर से क्वेश्चन अपना रखो। सर तो फिर पीआईडी में भी तो वही कर रहे हैं, जब कोई कोर्स चेंज कर रहे हैं हम तो ठीक है, मैनुअली भी हम कर सकते हैं, मतलब 5-5 डिग्री करके कर लिया, लाइक लंबा टर्न है तो। अडेप्टिव हाँ, में अब ये बोल रहा है कि ये खुद अडेप्ट कर लेता है ना चीजें, तो ओके, ठीक है। इसमें भी खुद ही करना पड़ रहा है, लाइक आरओटी में भी मैनुअली ही डालना पड़ रहा है, बाकी चीजें भी खुद ही करने पड़ रही हैं, तो फर्क कहाँ आ रहा है सर? ओके, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड ऑटो पायलट सिस्टम चल रहा है, मैं पीआईडी में चला रहा था, मुझको कंट्रोल एडजस्ट करने पड़ रहे थे, कर रहे थे या नहीं? इतना रडर लिमिट, इतना रडर ये कंट्रोल, सर ठीक है। अब हमने अडॉप्टिव में कर दिया, अब चेंज करना पड़ रहा है वो सब? नहीं सर। नहीं। अब जहाज चल रही है, ये सर जहाज सीधे रास्ते चल रही है या टर्न करने पे चल रही है? सर सीधे चल रही है और एक पॉइंट पे टर्न है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कब टर्न करना है? सर मैनुअली तो मेरे को ही करना है डिसाइड। मैनुअली कहने का मतलब ये कि आप ऑटो पायलट सिस्टम को यूज करके या तो सीधा चलेंगे या टर्न करेंगे, ये आपके डिसीजन है। यस सर। Okay, I can probably I understand your question right now. You are saying कि will it follow the same track as it is already mentioned in the passage plan, क्योंकि राइट FDIS है सर, हमारे, right? एग्जैक्टली। Okay. So that is different type of steering system. What we are talking about right now is course keeping or course change mode. Manual करना पड़ता है. If we have an auto track control system, remember difference. Auto steering system and auto track control system. एक है course control, दूसरा है track control. Understood? यस सर। When we are talking about track control system, तो जहाज can do this all by itself. ये आपका 70 डिग्रीज का टर्न है, जहाज आपकी यहाँ पे है, each point is a lat long here, right? यस सर। Every point on this track is a lat long, correct? यस सर। तो जहाज का जीपीएस पोजीशन जो है वो देखता है कि इज इट मैचिंग विद दिस ट्रैक और नॉट। मतलब यस सर। GPS system is giving the position of the ship. The system will match, the control system, auto track control system will match कि मेरी जहाज की पोजीशन ये लाल वाली से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो मैं ट्रैक पे हूं, अगर मैच नहीं कर रहा है तो मतलब ट्रैक से बाहर जा रहा हूं, करेक्ट?
यस सर। करेक्ट। तो ऑटो ट्रैक कंट्रोल सिस्टम में द शिप विल बी मेंटेन्ड ऑन दिस रेड लाइन, ताकि जीपीएस पोजीशन से पता चलता रहे कि जहाज इसी लाल वाली लाइन पे है, और यहाँ पे जब घूमना होगा तो वो घूमने का भी करेगा, बट आपको आरओटी देना पड़ेगा यहाँ पे, कि आपको टर्न तो करना है बट किस आरओटी से। ठीक है, ये है ट्रैक कंट्रोल सिस्टम। रिमेंबर, लाल वाली लाइन हमारी ट्रैक थी पैसेज प्लान में, और हमारा सिस्टम जीपीएस से मैच करता हुआ लाल लाइन पे चल रहा था। जब टर्न करना हुआ तो आपको आरओटी देना पड़ेगा या रेडियस देना पड़ेगा, तो वो टर्न कर लेगा अपने आप, कहां से मुझको टर्न करना है। लेकिन अगर नॉर्मल ऑटो पायलट है, नॉट ऑटो ट्रैक कंट्रोल सिस्टम बट ऑटो कोर्स कंट्रोल सिस्टम, अगर वो सिस्टम है तो अगेन योर पैसेज प्लान is there, red line. If you are running a course control mode, or rather auto course control mode, जहाज यहाँ पे अगर इस कोर्स पे रहेगी then also it is fine, क्योंकि लाल वाली लाइन का कोर्स और दूसरे ऑरेंज वाली लाइन का कोर्स दोनों सेम है या नहीं? यस सर। तो इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। This is normal autopilot, course control autopilot or course control system. But this one, when the ship is being maintained on this track, this one is auto track control system. Understood? यस सर, थैंक यू सर। Clear? सर इसमें तो एक बार आरओटी सेट करना पड़ेगा ना सर? आरओटी हर जगह सेट करना पड़ेगा। टर्निंग हर जहाँ पे टर्न है सर, वहाँ पे हर जगह सेट करना जहाँ पड़ेगा। पे टर्न है बताना पड़ेगा। यस सर। हाँ, कि कितने आरओटी पे टर्न करना है वो दोनों में बताना पड़ेगा। बट यस अगर ऑटो ट्रैक कंट्रोल सिस्टम है ये वाला, तो उस आरओटी पे कब उसको रडर देना है वो खुद डिसाइड कर लेगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्या स्पीड है वगैरह वगैरह। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो खुद डिसाइड कर लेगा। इट विल ट्राई टू कीप इट ऑन दिस कोर्स। यस सर। और नॉर्मल में सर बार बार करना पड़ेगा। ऑटो कोर्स, हाँ जी, नॉर्मल में तो सर उसमें करना पड़ेगा, हैंड स्टीयरिंग करना पड़ेगा। इसमें एक बार सेट कर दिया तो वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा सर। हाँ जोर नहीं तो एग्जैक्ट। यस सर। मतलब ऑटो कोर्स कंट्रोल में ट्रैक से कुछ लेना देना नहीं होता। ये जो आपकी वे पॉइंट्स बनी थी, अगर आपका जहाज यहाँ से 2 माइल दूर भी इसी कोर्स पे है, आपने यहाँ पे किया 005, ये कोर्स है, यहाँ पे चल रहा है ये 005, तो दिस इज ऑल राइट फॉर दिस ऑटो कोर्स कंट्रोल सिस्टम। बट ऑटो ट्रैक कंट्रोल में अगर 2 माइल दूर चल रहे हैं तो अलार्म बजेगा और बोलेगा कि भाई इसको लेके जाओ यहाँ पे। कोशिश करेगा खुद से, ये ऑफ ट्रैक हो चुका है, अलार्म बज जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। So there are two systems of steering. One is auto course control, other one is auto track control. ट्रैक कंट्रोल में जीपीएस का इनपुट होता है, ऑटो कोर्स कंट्रोल में जीपीएस का इनपुट नहीं होता है। उसको सिर्फ अपनी हेडिंग देखनी है, जैरो को देखना है। जैरो अगर 005 बोल रहा है तो वो कहीं पे भी हो 005 कर रहा है तो वो ठीक है। अगर अपने ट्रैक से 5 माइल दूर भी चल रहा है वो और 005 कर रहा है, देन ऑटो कोर्स कंट्रोल इज हैप्पी, ऑटो ट्रैक कंट्रोल विल नॉट बी हैप्पी। वो बोलेगा भाई 5 माइल दूर है अपने ट्रैक से हम, तो वो शोर मचाने लगेगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। राइट, ओके। तो लो क्लास पूरी ही हो गई है। रीड ऑन।
Next. अभी किया कार आई थी, कुछ लॉन्च किया था, उसमें ऑटो क्रूज कंट्रोल था या नहीं? ऐड आती थी थोड़े दिन पहले। तो कैलमैन फिल्टर जो है, इट इज एन एस्टिमेशन एल्गोरिथम, not only used in ship, it can be used in cars also, it can be used in robotics, it can be used in missiles, it can be used in rockets, it can be used in any place where there has to be auto steering system. We also use it in ship autopilot as well. Aircrafts में भी use होता है, इसको रहने दो। Okay, precautions in autopilot. We'll jump these सर कुछ things. दिख नहीं रहा है। One second. Okay. Important alarms and indications. अगर पावर फेल होता है या पावर कम पड़ती है तो अलार्म बजना चाहिए। All sensor inputs must be protected by alarms. That means अगर कोई sensor input, जैसे अभी जीपीएस की बात करें, जीपीएस अगर फेल हो गया और इनपुट नहीं मिल रही है तो अलार्म बजेगा। So you should just, अभी कुछ नहीं देख रहा? नहीं सर, अब आ गया। नहीं सर, आ गया सर। हेलो, ओके, अब आ गया सर, आ गया सर। Alright. तो अलार्म्स एंड इंडिकेशंस जो मैंडेटरी हैं वो पावर फेलियर या पावर रिडक्शन का है। किसी वजह से पावर कम आ रही है, वोल्टेज कम हो गया तो, या फेल हो गया तो अलार्म बजेगा स्टीयरिंग का। We have already seen that autopilot system is obtaining inputs from different sensors. जायरो से आ रहा है, जीपीएस से आ सकता है, कोर्स सेटिंग से आ सकता है। अगर कोई चीज फेल होती है तो उसका भी अलार्म बजना चाहिए। दो मॉनिटरिंग के लिए होने चाहिए। अगर दो कंपास है तो कंपैरिजन होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो अलार्म बजना चाहिए। तो these are some of the alarm. Of course अलार्म होना चाहिए और ऑफ ट्रैक अलार्म होना चाहिए। When using autopilot, what precautions you will have in mind? In the question answers, you have already been given this. But when you are using the autopilot, either course control, track control, whatever, then these are few of the considerations or precautions that you must have taken care of. The master and the gyro repeater are synchronized. हैंड स्टीयरिंग, इमरजेंसी स्टीयरिंग ट्राई आउट करना चाहिए, वो डिपार्चर चेकलिस्ट में आप हमेशा करते हैं। हैंड स्टीयरिंग आप अराइवल से पहले भी करते हैं, ऑटो पायलट सिस्टम में तो पहुंच रहा है पोर्ट पे, बट उसके पहले स्टीयरिंग कर लेते हैं आप। ऑफ कोर्स अलार्म बीच बीच में ट्राई करना चाहिए, विच इज ऑल्सो एन इंडिकेशन इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द स्टीयरिंग सिस्टम। As we have already understood that there are various controls provided for the use
user for adjustment in order for the autopilot to operate at optimum level. तो adjust करना चाहिए सभी को depending on different situations. If there is any kind of maintenance which is prescribed by the manufacturer, that must be followed. When using autopilot, these things must be kept in mind that autopilot should not be used in such and such conditions. Narrow channels में do not use autopilot. At slow speeds, do not use autopilot because steering काफी कम हो जाएगी. So आपके SMS मैनुअल में हो सकता है गाइडलाइंस होंगी कि if the ship is at let us say 6 knots, do not use autopilot. Black and white में लिखा होगा. SMS मैनुअल सभी साइन करते 3 हैं. नॉट से नीचे You लिखा must होता है go सर. through the manual. हाँ जी. जो पढ़ा था उसमें 3 नॉट से नीचे लिखा था सर. Okay, so 3 knot is actually too less. Some places I have heard 6 knots. Autopilot should not be used below 6 knots. So slow speeds पे hand steering ही करना चाहिए. Where heavy traffic area is there, should not use autopilot because वो सामने targets को नहीं देख रहा, वो सीधा चलेगा. जबकि आप steering कर रहे होंगे तो कहाँ जा रही जहाज उसको monitor करेंगे. In very rough weathers, you should not use autopilot. Better use hand steering. सर ऑटोपायलट pilot is on, तो इसका मतलब ओपन सी में ही यूज होगा ना सर, इसका मतलब क्या चीज ऑटोपायलट ओपन सी में यूज होगा ना सर, नैरो चैनल में नहीं होगा. यस सर. एग्जैक्टली. या तो कोस्टल एरिया में होंगे जहां हेवी ट्रैफिक है, ऑटोपायलट से बचिए. ओपन सी के लिए है ये अच्छा. Remember the first line that we talked about when we were talking about this autopilot, that when for long period of time you don't have to alter the course, तब यूज करते हैं. लॉन्ग पीरियड नो अल्टरेशन, वो तो आउट एट सी में ही होगा. So autopilot should be used in normally open sea area only. If the pilot is on board, a quartermaster should be provided doing the manual steering. Autopilot system should not be used in pilotage waters or when the pilot is on board. When in poor visibility, do not use autopilot. There are bridge procedure guide, BPG, वो भी आप पढ़ते होंगे. So different conditions के लिए bridge manning are defined. Poor visibility में bridge watch composition बदल जाती है, lookout आ जाता है, quartermaster आ जाता है, there is assisting officer. So we should maintain all that. Autopilot should not be used. It should be done in manual manner. Generally, for large alteration of course, we should not use autopilot, but modern autopilots are equipped with that. So depending on situation, depending on choice that you are having, you may use for large alterations also. And never use autopilot for collision avoidance. If there is a collision situation, manual steering, only manual steering. So these are some precautions to be had when using autopilot. बल्ले बल्ले हो गया. सर खत्म हो गया क्या? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? वाइट सर. सर ये आ रहा है सर. सफेदी दिख रही सर, सफेदी. वाइट दिख रहा है अभी. सर स्वाइप फॉरवर्ड टू एग्जिट. अच्छा आएगा.
Anyway, ऑटो पायलट खत्म हो गया। सर ये जो आपने नोट्स दिए हैं उसमें तो सर इसके 2 ही क्वेश्चन है, तो ये प्रिकॉशंस ये सब करने हैं? आज का क्लास तो ओके, बिल्कुल नहीं है सर। स्क्रीनशॉट लोगे? हैंडआउट में है सर। हैंडआउट में भी है। नहीं है, नहीं है सर, नहीं देखा सर। ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लो। अच्छे से चेक करो सर, हैंडआउट में है ये सब प्रिकॉशन। दिया तो होना चाहिए, मैंने तो डाला था। सर मैं ग्रुप में फोटो डाल देता हूँ। हाँ चलो, हाँ सर वो ले लेंगे हम लोग। यस, ऑलराइट, थैंक यू सर। yes, so with this we are done. Thank you sir. Take a break, take a break, we sign off. Thank you sir. Meet again in the next class.